Hello students, today we will do our grammar section. इसमें हम देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। तो इस पैसेज आपको क्या होगा, अब इसमें इस सेक्शन के अंदर आपको एक पैसेज दिया गया होगा और 4 ऑप्शंस होंगे और 4 ऑप्शंस में आपने एक में टिक करना है। तो हम देखेंगे 4 ऑप्शंस को किस प्रकार हमने करना और उसमें कैसे टिक करना है, क्या सही ऑप्शन आएगा। बिवेयर ऑफ दोज हु डैश द ट्रुथ टू डिसीव। बिवेयर ऑफ दोज, उन लोगों से सावधान रहो, हु डैश द ट्रुथ टू डिसीव, जो सच क्या करते हैं धोखा देने के लिए। यू, तो इसमें आएगा क्या है, इज यूज्ड, आर यूजिंग और यूज। हु यूज, बिकॉज क्योंकि जो दोज प्लूरल है तो इसी के लिए आएगा हु यूज द ट्रुथ टू डिसीव, जो धोखा देने के लिए सच का यूज करते हैं। व्हेन समवन डैश टू यू समथिंग दैट इज ट्रू, जब व्हेन समवन डैश यू समथिंग दैट इज ट्रू, जब कोई तुम्हें कुछ तुम्हें टेल, इज टेलिंग, टोल्ड और विल टेल। तो दिस पैराग्राफ इज इन प्रेजेंट टेंस, तो इसके अंदर हम देखेंगे व्हेन समवन टेल्स यू समथिंग दैट, कुछ बताता है जो सच है, बट लीव्स आउट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, परंतु वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छोड़ देता है। हिज इंटेंशन मीन्स उसकी इच्छा, डैश ऑफ फॉल्स इंप्रेशन, तो उसकी इच्छा क्या है, इज क्रिएट, विल बी टू क्रिएट, इज टू क्रिएट और इज टू क्रिएटिंग। तो उसकी इच्छा है इज टू क्रिएट अ फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो उसकी इच्छा जो उसकी इंटेंशन होती है फॉल्स इंफॉर्मेशन देने की होती है। दूसरी बात हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मान लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या फिल करना है, इज क्रिएट, तो इज क्रिएट के साथ तो आईएनजी लगेगा, इज क्रिएटिंग होगा हमेशा, तो दिस ऑप्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग। विल बी टू क्रिएट, उसकी इच्छा होगी, या इज टू क्रिएट एंड इज टू क्रिएटिंग इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि टू के बाद हमेशा वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड विल बी टू क्रिएट तो फ्यूचर के अंदर यूज होगा, जबकि ये पैराग्राफ चल रहा है हमारा प्रेजेंट के अंदर। तो इज टू क्रिएट इज द राइट ऑप्शन। तो इस वे में भी आप देख सकते हैं, अगर कई बार आप किसी अगर ऑप्शन में कंफ्यूज हैं तो इस वे में आप उसको टिक कर सकते हैं। तो इसकी इच्छा इज टू क्रिएट अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने की उसकी इच्छा है। तो इस प्रकार एक तो ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फॉर एनी 4 ऑफ द 6 सेंटेंसेस गिवन बिलो। इस सेंटेंस में जो 7th क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के अंदर, उसके अंदर भी आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे सेंटेंसेस, और 4 ऑप्शंस में आपने एक पे टिक करना है। जैसे यू मस्ट लर्न टू डू विद डैश मनी यू है, आपको उस पैसे से ही सीखना है जो आपके पास है। लिटल, अ लिटल, द लिटल, अ फ्यू। इट मीन्स सबसे पहली बात हम देखें अ फ्यू तो लगेगा, इट मीन्स काउंटेबल के साथ, फ्यू बुक्स या फ्यू पेपर्स या फ्यू पेन्स उनके साथ लगेगा, तो काउंटेबल के साथ फ्यू का तो यूज़ होगा ही नहीं। लिटल, अ लिटल और द लिटल। यू मस्ट टू डू विद डैश मनी यू हैव, जो पैसा आपके पास है, जो कुछ पैसा आपके पास है उसी से आपको सीखना है, तो द लिटल आएगा इसके साथ। द लिटल यू मस्ट लर्न टू डू विद द लिटल मनी यू हैव, जो पैसा आपके पास है। Dash state will have dash net gain of 2 million jobs if the IT sector flourish. डैश स्टेट विल हैव, दो ब्लैंक है तो दो ऑप्शन कौन से आएंगे इसके अंदर देखिए। तो फर्स्ट में जैसे मैंने आपको बताया था द लिटल का यूज होगा, तो देखते हैं इसमें यस द लिटल है। देन सेकंड इज डैश स्टेट विल हैव डैश नेट गेन ऑफ 2 मिलियन जॉब्स इफ द आईटी सेक्टर फ्लोरिश। बी द डैश स्टेट, अ स्टेट, द नेट, अ स्टेट, अ नेट, या द स्टेट, अ नेट एंड द स्टेट, द नेट। तो इसके अंदर हम फिल करेंगे द स्टेट विल हैव अ नेट गेन ऑफ 2 मिलियन जॉब्स इफ आईटी सेक्टर फ्लोरिश। भी अगर आईटी सेक्टर फ्लोरिश होता, स्टेट को 2 मिलियन जॉब्स का 2 मिलियन जॉब्स गेन होंगी, तो स्टेट को 2 मिलियन जॉब्स का लाभ होगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज सी, द स्टेट विल हैव अ नेट गेन। Then I could not sleep well since I dash you last. I could not sleep well. Could मॉडल जो could का यूज होता है हमेशा पास्ट टेंस में होता है, तो इसमें हम देखेंगे सेंटेंस है पास्ट का। I could not sleep well since I dash you last, जब से मैंने तुम्हें देखा मैं सो नहीं सका, तो आई सी प्रेजेंट में यूज होगा, ये तो होगा ही नहीं। हैव सीन इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये भी यूज नहीं होगा। वुड सी एंड सा, तो सिंस आई सा यू, वुड सी कब, जब मैं तुम्हें देखूंगा, पास्ट के अंदर यूज होगा, लेकिन देखूंगा में यूज होगा, उसका यूज भी नहीं होगा। तो इसमें यूज होगा आई कुड नॉट स्लीप वेल सिंस आई सा यू लास्ट, जब से मैंने तुम्हें देखा मैं सो नहीं
सका। द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स, थर्ड ऑप्शन, थर्ड का डी ऑप्शन इज करेक्ट सा। द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स डैश प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। द प्रिंसिपल अपने टीचर्स के साथ डैश प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, ओकेजन पे उपस्थित थे। तो हैव बीन प्रेजेंट, वर प्रेजेंट, वॉज प्रेजेंट या आर प्रेजेंट। द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स, एक तो प्रिंसिपल हो गए और सेकंड विद टीचर, प्रिंसिपल हो गया और साथ में टीचर्स हो गए तो प्लूरल हो गए। तो इसके साथ वर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, ओकेजन पे प्रेजेंट थे, देन इज वर प्रेजेंट ऑन द प्लेस। सिंस व्हेन डैश दिस जॉब, सिंस व्हेन तुम कब से, डैश दिस जॉब, तो तुम कब से, यू सिंस व्हेन यू हैव बीन डूइंग दिस जॉब, हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब, वर यू डूइंग दिस जॉब, आर यू डूइंग दिस जॉब। तो सिंस व्हेन, सिंस का यूज जो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब, क्योंकि बाद में क्वेश्चन मार्क है, तो हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब, तुम कब से ये जॉब कर रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू डूइंग दिस जॉब, ये कब से ये जॉब कर रहे हो, तो हैव यू बीन डूइंग का यूज इसके अंदर। अगर आप यू हैव बीन लगाते हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा उसके अंदर। सो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ सेंटेंस के अंदर, तो हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब। हैड आई वर्कड हार्ड, आई डैश सक्सीडेड इजिली। भाई मैंने मेहनत की होती तो मैं आराम से सफल हो जाता। हैड आई वर्कड हार्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ यूज होता है हमेशा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का। विल हैव आएगा नहीं क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है, कैन हैव भी नहीं आएगा, पास्ट का सेंटेंस है, या तो वुड या वुड हैव में आ गया। तो दूसरी बात, एक चीज़ और मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ, वुड, अगर आप वुड लगाओगे, वुड मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, लेकिन यहाँ तो थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो क्या रह गया, वुड हैव सक्सीडेड इजीली। और दूसरी बात, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव का ही यूज़ होगा, वुड हैव सक्सीडेड इजीली। हैड आई वर्कड हार्ड, आई वुड हैव सक्सीडेड इजीली। भाई अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं आसानी से सफल हो जाता। तो ये दो हमने आज क्वेश्चंस किए, ग्रामर के टॉपिक्स किए, 5th एंड 7th। तो ग्रामर के टॉपिक्स किए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड देम इजीली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक करेंगे। थैंक यू।